बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आए एक साथ पार्टी ऑल नाइट करने एक अवार्ड सेरेमनी पर। यहाँ हमने सबसे पहले स्पॉट किया एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को, जिन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी में ली स्पेशल एंट्री। प्रियंका इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट कर रही थी। ऐसे में उनकी एंट्री को फुल ऑन फिल्मी बनाया गया और पीसी ने अपने परफॉर्मेंस से इस एंट्री में जान डाल दी। यहाँ प्रियंका ने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया वो बाकी सेलिब्रिटीज की तरह अपने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं करती। मैं हमेशा लाइव करती हूँ, मेरी हर परफॉर्मेंस लाइव होती है, मैंने कभी लाइव अपने रिकॉर्ड नहीं किया परफॉर्मेंस। प्रियंका के बाद हमें यहाँ नजर आई एक्ट्रेस कृति सनोन, जिन्होंने यहाँ हमें बताया कि वो चेतन भगत की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड पर काम नहीं कर रही हैं। Half Girlfriend I'm not doing. Oh, you're not doing it. Half Girlfriend is just a book as of now, what I know, and I think people took it in a different way because I was there to launch the book. But that was only for Chetan because he asked me to, and he's a dear friend. इस रूमर की वजह कृति खुद हैं, क्योंकि वो चेतन की इस फिल्म की अनाउंसमेंट पर पहुंची थी, जिसकी वजह से सबको लगा कि वो ये फिल्म कर रही हैं। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर हमने शाहिद कपूर को भी स्पॉट किया, जो बड़े अच्छे मूड में थे। तभी तो अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब में करीना के साथ काम करने के सवाल पर उन्होंने कामली रिएक्ट किया। The cast of Urta Punjab will be announced by Phantom Films and by Abhishek Chaubey, who are the producers and the director of the film. I am aware that I am doing the film. I'm aware that Alia is doing the film. I'm aware that there is a conversation with Kareena. I'm not really aware of whether it has been confirmed or not. And there is another principal character which also needs to be cast. So there are 4 important characters in the film. And I know for sure that 2 of them are being played by me and Alia. शाहिद खुद की तरफ से करीना की कास्टिंग को लेकर कोई स्टेटमेंट फिलहाल नहीं देना चाहते। शाहिद कपूर के बाद हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। दीपिका से यहाँ मीडिया ने ढेर सारी बातें की और दीपिका ने मीडिया के हर सवाल का जवाब भी दिया। लेकिन जैसे ही दीपिका से अनुष्का और विराट को लेकर एक सवाल पूछा गया, वो यहाँ से तुरंत चली गयी। दीपिका बिना किसी वजह कंट्रोवर्सी को मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि वो बिना कुछ बोले यहाँ से चल दी। इस अवार्ड नाइट पर हमने ऋतिक रोशन को भी स्पॉट किया, जिन्होंने अपनी ग्रैंड बर्थडे पार्टी के बारे में मीडिया को बताया। बढ़िया रहा। My birthday is not a celebration of myself but of all the people who love me. तो मौका मिलता है to give back. So I have been doing that. It was lovely. ऋतिक ने पार्टी तो जमकर की, लेकिन पापरात्जी को इस बात की खबर नहीं लगने दी। लगता है ऋतिक ने पापरात्जी को बीट करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। ऋतिक के बाद हमें यहाँ नजर आए डायरेक्टर इम्तियाज अली, जिन्होंने उस रूमर पर अपना रिएक्शन दिया, जिसके मुताबिक इम्तियाज की फिल्म तमाशा और बाजीराव मस्तानी एक साथ रिलीज हो रही हैं। No. There is no. We have not decided the release date of our film at all. इम्तियाज ने अभी तक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं की और उनके दिमाग में रिलीज डेट अभी तक नहीं है। ऐसे में ये न्यूज रूमर ही है। मूविंग ऑन, यहाँ हमने श्रद्धा कपूर को भी स्पॉट किया, जो इस अवार्ड सेरेमनी से काफी उम्मीद लगा कर आई थी। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2014 जो रहा है बहुत ही स्पेशल साल रहा है मेरे लिए, तो उम्मीद है कि एक अवार्ड मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये तो हुई इन स्टार्स की बात। अब देखते हैं इस अवार्ड्स नाइट में और कौन से सेलेब्स शामिल हुए। यहाँ हमने स्पॉट किया रणदीप हुड्डा, साजिद नडियाडवाला, तब्बू, अनिल कपूर, जैकी भगनानी, सुखविंदर सिंह, लीसा हेडन, राजू हिरानी, प्रसून जोशी, मोहित सूरी, रितेश देशमुख, अली फैजल, अक्षय कुमार, जितेंद्र, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, आयुष्मान खुराना और विदु विनोद चोपड़ा को। इस अवार्ड नाइट पर कुछ स्टार्स के सपने पूरे हुए और कुछ को अवार्ड न मिलने से लगा जोरों का झटका, लेकिन इसके बावजूद स्टार्स ने इस अवार्ड को पूरी तरह से एंजॉय किया। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई।